नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों के भारत बंद ने सरकार की बंद आंखें खोल दी और किसानों की बड़ी जीत हुई है। एक दिन के भारत बंद से सरकार थर्रा उठी और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को आज बातचीत के लिए बुलाया है और शाम को 7 बजे किसानों की बातचीत है गृह मंत्री से। ऐसे में ये किसानों की बड़ी जीत कही जाएगी क्योंकि अभी तक कोई तयशुदा कार्यक्रम नहीं था गृह मंत्री किसानों से मिलेंगे, लेकिन इसको किसानों का दबाव ही माना जाएगा। जिस तरह से आज भारत बंद हुआ और देश भर से तस्वीरें आई, वो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई कि किस तरह से पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही थी। लोग सड़कों पर आ रहे थे और लोगों ने खुद से अपनी मार्केट, अपनी दुकानें बंद की। कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं पर कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई और किसानों का शांतिपूर्ण बंद सरकार को झुकाने के लिए कामयाब रहा। लेकिन कुछ एक सवाल है। सवाल यह है कि किसानों को बातचीत के लिए अमित शाह ने बुलाया है, लेकिन पूरे के पूरे जो 40 संगठन है उनको नहीं बुलाया गया है। करीब 15 के करीब संगठन है जिनको बुलाया गया है। इसमें एक सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। दूसरा सवाल यह है कि किसान लगातार यह बात कह रहे हैं कि हम तीनों कानून वापिस हों, इससे कम में बिल्कुल नहीं मानेंगे। यह किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। सरकार, अब यह साफ हो रहा है कि सरकार इस बात पर राजी हो रही है कि हम लिखित में एमएसपी के ऊपर प्रावधान बनाने के लिए राजी हैं। यह सरकार की तरफ से बार बार साफ किया जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात, आज की इस मुलाकात से कहीं ना कहीं सरकार जो है वो एक संदेश देना चाह रही है। सरकार एक संदेश देना चाह रही है कि हम संवेदनशील सरकार है। हम लगातार खुले मन से किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और अब हमारे बड़े नेता, आलाकमान के नेता किसानों से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार को किसानों के लिए संवेदनशील सरकार माना जाए। तानाशाही का जो तमगा बार बार उन पर लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, वो बेकार है। ये मोदी सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन सच्चाई को अगर आपको समझना है तो शुरुआत से समझना होगा। आपको नहीं भूलना चाहिए कि यही किसान लगातार 50 दिनों तक पंजाब के अलग अलग टोल नाकों पर बैठे रहे, लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई सरकार की तरफ से डेलीगेशन इन किसानों के पास नहीं पहुंचा। डेलीगेशन की बात छोड़ दीजिए, एक फोन कॉल तक नहीं पहुंचता है इन किसानों के पास में। और आखिरकार फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच करता है। दिल्ली की तरफ किसान कूच करते हैं और राज्य सरकारों को, बीजेपी की, हरियाणा की सरकार को आदेश दे दिया जाता है कि किसान किसी भी हालात में दिल्ली ना पहुंचने पाए। और इसीलिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलवाती है। ठंडे मौसम में, इस ठंड में आंसू गैस के गोलों के साथ साथ पानी की बौछार की जाती है और सरकार फिर करदाताओं के टैक्स से बनी हुई सड़क को खोद देती है, बड़े बड़े गड्ढे कर देती है। किसी को यकीन नहीं था कि किसान दिल्ली पहुंच पाएगा, लेकिन आखिरकार किसान दिल्ली पहुंच गया। सरकार की गर्दन तक जब किसान पहुंच गया, तब सरकार ने दरवाजे खोल दिए, अपने वेलकम करने लगी सरकार। और सरकार ने कहा कि चाय पर चर्चा करते हैं, आइए आप हमारे साथ में। लेकिन हमारे देश का किसान ठहरा स्वाभिमानी किसान ने कह दिया कि हम आपकी चाय नहीं पिएंगे, आपका नाश्ता नहीं खाएंगे, हम अपने लंगर से गुरुद्वारे का भोजन करेंगे। किसानों ने साफ कर दिया। तब जाकर के सरकार को लगा कि किसान वाकई मानने वाले तो नहीं है, ये किसान टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। और ऐसे में किसानों ने आज 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया। एक शानदार तरीके से भारत बंद हुआ और ऐसे में सरकार की आंखें खुली और सीधे सीधे अमित शाह ने बातचीत के लिए बुलाया। सवाल यह है कि अमित शाह ने बातचीत के लिए बुलाया है तो कोई बात बने भी की, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एमएसपी पर राजी है, तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए राजी नहीं है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तीनों कानून वापस हो, इससे कम कुछ भी उस पर हम तैयार नहीं हैं। यह किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। अब सवाल यही है कि ऐसे में बात बनेगी तो बनेगी कैसे बनेगी। लेकिन सवाल यह भी है कि मोदी सरकार जो ये दंभ भरती थी कि जो हम कहते हैं हम वो करते हैं, किसानों ने उसको उल्टा हटने के लिए, पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया
और आप इसको ऐसे भी समझिए कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नहीं मिले। अगर वो मिलते तो शायद कुछ लगता कि देश के प्रधानमंत्री में किसानों के प्रति कुछ तो संवेदना बाकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज 13वां दिन है, 13वां दिन है आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चौखट पर खड़े किसानों से कोई मुलाकात नहीं करी है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज मुलाकात के लिए बुलाते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते तो शायद लगता कि उनके ताज का कद जो है कुछ और बढ़ जाता, लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी समझती है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन किसानों को मुलाकात के लिए बुला लिया तो उस ताज का कुछ ऊंचाई कम हो जाएगी, गुमान कम हो जाएगा, और इसीलिए मुखौटा बाहर आया और अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बातचीत के लिए बुलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिन भर आज भारत बंद रहा। भारत बंद के दौरान क्या रहा वो भी जान लेना जरूरी है। भारत बंद के दौरान बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्लान आया। बड़ा प्लान यह रहा कि बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को टीवी पर उतार दिया। बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो तमाम चैनलों पर टीवी इंटरव्यू देते नजर आए। मनोहर लाल के बाद में जो है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इंटरव्यू देते नजर आए। स्मृति ईरानी वो इंटरव्यू देती हुई नजर आई। तमाम बीजेपी के नेता आज टीवी पर दिन भर इंटरव्यू देते हुए नजर आए और कोशिश यही थी कि किसी ना किसी तरह से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जो तस्वीरें लगातार ये बता रही हैं कि देश में कितना बड़ा बंद चल रहा है, उन तस्वीरों को ढक दिया जाए इन इंटरव्यू के जरिए। लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई और इसीलिए बीजेपी को दूसरे प्लान पर काम करना पड़ा। कल किसानों की मुलाकात होनी है, किसानों के तमाम प्रतिनिधि कृषि मंत्री से दोबारा से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने अपने घर पर किसानों के नेताओं को बुलाया है। ऐसे में सवाल यह है जो मैंने शुरुआत में सवाल किया था कि 40 की बजाय 15 के लगभग जो है वो किसान संगठन के नेताओं को बुलाया गया है। क्या ऐसे में कोई बीच का रास्ता अमित शाह अपनी तरीके से निकालना चाहते हैं? सवाल यह है। लेकिन एक सवाल और भी है कि अगर इस तरह से अमित शाह अपने तरीके से, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अमित शाह ने अगर अपने तरीके से कोई बीच का रास्ता निकाल भी लेते हैं तो क्या किसान मानेंगे? क्योंकि लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें किसान बेबाकी के साथ में कह रहे हैं कि अगर हमारे नेता, हमारे प्रधान, हमारे सरदार अगर सरकार के साथ में कोई सांठगांठ भी कर लें तो भी हम इन तीनों कानूनों को वापस कराए बगैर दिल्ली से नहीं जाएंगे। किसान ये साफ कर चुके हैं। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि रास्ता कैसे निकलेगा, बातचीत कैसे बनेगी जब सरकार और किसानों के बीच में कोई बीच का रास्ता जो है वो तय ही नहीं हुआ है। सवाल यह है कि लगातार इन किसानों को पाकिस्तानी, कांग्रेसी, खालिस्तानी जो मर्जी बुलाया जाता रहा हो, लेकिन बीजेपी की तमाम कोशिशें धराशायी हो गई और इसीलिए गृह मंत्री को आखिरकार सामने आना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कोई बीच की बात बन भी पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने जिस तरह से 15 किसान संगठनों को ही बुलाया है, इसमें कोई रणनीति छुपी हुई है या आपको लगता है कि सीधे मन से और खुले मन से वो किसानों के साथ में वाकई इस मसले को हल करना चाहते हैं? आपकी राय क्या है? और खास करके आज भारत बंद पर आपने क्या देखा? आपके इलाके में भारत बंद कैसा रहा? आपके क्षेत्र में नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ ही ऑनलाइन न्यूज इंडिया का फेसबुक पेज भी आप जरूर लाइक करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।